तो बुद्ध के धम्म में कुछ भी औपचारिक नहीं है, कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, सभी कुछ प्राकृतिक है। और सब कुछ प्राकृतिक है तो कुछ भी करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं किया जाता है। ये बुद्ध के धम्म की विशेषता है। इसीलिए जब हम अपना जीवन जीते हैं, विशेष तौर पर जो गृहस्थ लोग होते हैं, जब वो अपना जीवन जीते हैं तो वो नाना प्रकार के अनजाने में या ना चाह कर भी कुछ ना कुछ अपराध अवश्य करते हैं, कुछ ना कुछ सील उनसे अवश्य टूटता है। तो उनसे जो सील टूटा है उसके लिए वे क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगने का सिर्फ यही अभिप्राय है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, या उन्होंने जो उनसे अपराध हुआ है वह किसी न किसी व्यवस्था के कारण हुआ, जिसको कि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उसे दोहराएं। इससे सबसे पहले उनका मन पवित्र होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है, और आगे से ना करने के लिए कमिट होता है, प्रयासरत होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हमें तभी कुछ दे सकता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हों। जब हम यह अपराध के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो हम अपने भीतर जो भी कुछ भंते जी द्वारा सील देने वाले हैं, देशना देने वाले हैं, तो उन्हें ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जब क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो आसानी से आचरण करने में सुविधा हो जाती है। इसीलिए यह क्षमा याचना हम लोग करते हैं। तो इसका फिर से अभ्यास करेंगे। ओकाश बंदामि भंते, ओकाश बंदामि भंते। तो मैं एक एक शब्द जो है दोबारा से बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं बोलूँगा, तो पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है ना, बहुत ही स्पष्ट तरीके से। और जो समझ में ना आए उसको फिर मुझसे पूछेंगे भी, ताकि हम अच्छी तरह से स्पष्ट कर लें। अच्छा होता कि अगर आपने वो खोल लिया होता जो मैंने आपको भेजा है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और लिखा हुआ पढ़कर जो है बोलने में और सुविधा होती है। चलिए, ओकाश, ओकाश, ये समझ में आ गया सबको? किसी को कठिनाई है इसमें? ओकाश, ओकाश, ओकाश जी, ओकाश बंदामि बंदामि भंते भंते द्वारतेन 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 कतं 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 सब्बं कतं सब्बं 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 अपराधं क्षमतु मे भंते। भंते। अब बताइए कौन से शब्द को बोलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है? ओकाश बंदामि भंते, ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन द्वारतेन कतं कतं सब्बं सब्बं अपराधं अपराधं क्षमतु मे भंते। ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। ये क्या है हम जो कर रहे हैं याद? क्षमा याचना। पाली में बोलते हैं क्षमा याचना, और हिंदी में बोलेंगे क्षमा याचना, ठीक है। और क्यों बोलते हैं ये, इसकी ज़रूरत क्या है, ये इसकी जो फॉर्मेलिटी हम करते हैं, क्या ज़रूरत है?
बुद्ध के धम्म में जी अंते जी से सील ग्रहण करने से पहले जी उनसे क्षमा याचना जी अपने कृत्यों अपराधों के लिए। जी। तो बुद्ध के धम्म में कुछ भी औपचारिक नहीं है, कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, सभी कुछ प्राकृतिक है। और सब कुछ प्राकृतिक है तो कुछ भी करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं किया जाता है। ये बुद्ध के धम्म की विशेषता है। इसीलिए जब हम अपना जीवन जीते हैं, विशेष तौर पर जो गृहस्थ लोग होते हैं, जब वो अपना जीवन जीते हैं तो वो नाना प्रकार के अनजाने में या ना चाह कर भी कुछ ना कुछ अपराध अवश्य करते हैं, कुछ ना कुछ सील उनसे अवश्य टूटता है। तो उनसे जो सील टूटा है उसके लिए वे क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगने का सिर्फ यही अभिप्राय है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, या उन्होंने जो उनसे अपराध हुआ है वह किसी न किसी व्यवस्था के कारण हुआ, जिसको कि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उसे दोहराएं। इससे सबसे पहले उनका मन पवित्र होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है, और आगे से ना करने के लिए कमिट होता है, प्रयासरत होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हमें तभी कुछ दे सकता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हों। जब हम यह अपराध के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो हम अपने भीतर जो भी कुछ भंते जी द्वारा सील देने वाले हैं, देशना देने वाले हैं, तो उन्हें ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जब क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो आसानी से आचरण करने में सुविधा हो जाती है। इसीलिए यह क्षमा याचना हम लोग करते हैं। तो इसका फिर से अभ्यास करेंगे। ओकाश बंदामि भंते, ओकाश बंदामि भंते। सभी इसी को दोहराएं, खाली इतने सेंटेंस को। ओकाश बंदामि भंते। ओकाश बंदामि भंते। सोमनाथ कामले जी बताएं। ओकाश बंदामि भंते। बहुत बढ़िया। अशोक जी अपना माइक तो अनम्यूट करें। अशोक जी जी। ओकाश बंदामि भंते। राम बहादुर जी। ओकाश बंदामि भंते। विजेंद्र जी। विजेंद्र जी माइक अनम्यूट करें। अगर नींद में है तो कोई बात नहीं। हिमांशु। नंदनी। ब्रजलाल जी। ओकाश बादामि भंते। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। ओकाश बादामी नहीं है, बंदामी है। बंदामी, बंधन करना, हम बंदना करते हैं ना, तो वही बंदामी है। ओकाश बंदामी भंते। जी सर। बोलिए, दोहराइए। ओकाश बंदामि भंते। बहुत बढ़िया। जब तक मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ इसको दोहराते रहिए। जी माही जी माइक अनम्यूट करके दोहराइए। माही जी आप अपना पहले माइक अनम्यूट करें। जो माइक का बटन है उसको पे क्लिक करें, माइक अनम्यूट हो जाएगा। माहीपाल जी माइक अनम्यूट करें अपना। महीपाल जी माइक अनम्यूट करके। सुमन जी। सुनाई नहीं दे रहा, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए हम दोहराते हैं। ओकाश बंदामि भंते। अब अगला जो 3 शब्द लेते हैं, 4 शब्द। द्वारतेन कत्तं सब्बं अपराधं। द्वारतेन कत्तं सब्बं अपराधं। द्वारतेन कत्तं
अपराधं द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं। चलिए सभी इसको दोहराएंगे। सोमनाथ कामले जी। द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं। अशोक जी। द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं। राम बहादुर जी। अपराधं। सुमन जी। द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं। हिमांशी। द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं। ब्रजलाल जी। नहीं बनेगा सर अभी। द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं। चलिए आप बहुत मेहनत करते हैं, कल तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे इसको जो है। महिपाल जी, आपका माइक ही अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो एक साथी और हैं जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं ढूंढता हूँ। अशोक जी, अशोक जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी अशोक जी, बोल दिया। हाँ, द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं। विजेंद्र जी, विजेंद्र दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ विजेंद्र जी। चलिए, अंत में केवल 3 शब्द हैं। खमतु में भन्ते। चलिए, खमतु में भन्ते, खमतु में भन्ते। खमतु में भन्ते, खमतु में भन्ते। खमतु में भन्ते। खमतु में भन्ते। ओकाशबन्दामि भन्ते, ओकाशबन्दामि भन्ते। द्वारतेन कृतं सर्वं द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं खमतु मे भन्ते। अपराधं खमतु मे भन्ते। चलिए, हमारा समय जो है समाप्ति की ओर जा रहा है। अब इसको जो है हम समाप्ति की ओर ले आते हैं। इससे पहले मुझे एक महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। वो ये है कि जो हम ये अभ्यास कर रहे हैं, हमें यह अभ्यास गांव-गांव और शहर-शहर करना है। इसके लिए आप सभी लोग जो है थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें कि किस प्रकार से किया जाए। मेरे दिमाग में जो विचार आया है वो ये है कि जहाँ पर भी हमारे साथी कम से कम 5 दिन के लिए रात्रि के समय 2 घंटे का समय और कम से कम 50 लोग इकट्ठा कर लेंगे, तो वहाँ पर हम जो है ये जो पाली में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम उनको रटाने का, सिखाने का और वितरण करने का काम करेंगे। इस पर आप सभी लोग ये चिंतन करें और कल इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो बताएं मुझे कि और क्या संभावना है, क्योंकि हमें जो है हर व्यक्ति तक ये बातें पहुंचानी है। जितने भी हमारे बौद्ध लोग हैं जो बौद्ध बन चुके हैं, तो उनको ये सब बातें, ये पाली में गाथाएं याद होनी चाहिए, जितना भी मैक्सिमम हो सके ये हमें प्रयास करना है। तो आज समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। संचालनकर्ता जी और अध्यक्ष जी, कृपया प्रोग्राम को समाप्ति हो ले जाएं।